सर मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन के ऊपर एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछने बंद कर देना चाहिए अभी राइवलरी के ऊपर, बिकॉज मैंने तो स्टैंडर्ड राइवलरी एक ही बात है सर, कोई टीम अच्छा क्रिकेट खेले नहीं खेले, मेरे हिसाब से अगर दो टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और उसमें अगर 7 ऑल है या 8-7 से कोई आगे चल रहा है तो उसको अच्छा क्रिकेट खेलना बोलते हैं और उसको राइवलरी बोलते हैं। अब 13-0 10-1 मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज नॉट अ राइवलरी एनी मोर। आप तो खेले ही नहीं, ये तो मठी टीम के साथ आप खेल के आप वो कर रहे हैं कि जी हम बहुत अच्छी टीम है। आप बहुत अच्छी टीम हैं, लेकिन हम अच्छे नहीं रहे, और हम अच्छे नहीं रहे इसका मतलब है पाकिस्तान क्रिकेट नहीं दुनिया क्रिकेट सफर कर रही है। राइवलरी आज नहीं हो रही ना, तो नुकसान किसका है? तुम्हारे मीडिया का, हमारा नहीं। हम तो फिर कोई घरेलू कटा रख लेंगे, कप्तान रख लेंगे, हमने फिर रीबिल्डिंग शुरू कर देनी है 4 महीने बाद। हमारा कोई मसला नहीं है, हम तो ऐसे ही लगे रहेंगे। तुम्हारा मसला ये कि तुम्हें पाकिस्तान, अच्छी पाकिस्तान टीम अब देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज हमारी मैनेजमेंट चाहती ही नहीं। इंडिया के अंदर जाके 96 वर्ल्ड कप जब मैं गया, उस वक्त मैं यंग था। 96 इकबाल भाई ज्यादा बताएंगे, इंसाइक्लोपीडिया इनके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन इन्हीं के पास ही है। जब पाकिस्तान और इंडिया के हालात खराब हुए, ये तो अपने घर से नहीं निकलते, हम इनके घर में जाके खेले। और ये जो रिकॉर्ड की बातें कर रहे हैं ना, अभी वो रिकॉर्ड उठा के देख लें, अभी तक हमारा रिकॉर्ड टेस्ट का, वनडे का इनके ऊपर भारी है, और हमने इनके घर में जाके इनको घुस के जाके मारा हुआ है। अभी T20 के अंदर ही थोड़ा सा है इनका जो चल रहा है, ये जिसके ऊपर ये इतना उछल रहे हैं। मैं बताऊं, ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हमारे इंशाल्लाह ऐसे खिलाड़ी पैदा होंगे जो इनको ऐसा मारेंगे, ऐसा कूटेंगे इनको। ये हम जुम्मे के दिन मैच नहीं खेलेंगे जी। क्यों? जुम्मे के दिन इनकी दुआएं लग जाती हैं। हम शारजा में मैच नहीं खेलेंगे जी, शारजा ग्राउंड इनको सूट करती है, हम इनके साथ नहीं खेलेंगे। अब किसी भी सीरीज में आते ना, इनकी स्ट्रेटजी ऐसी होती, इतना नेगेटिव उगलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और शाहिद भाई, ज़ाहिर है मैच से पहले तो हैंडशेक नहीं हुआ, मैच के बाद भी नहीं होगा ऐसे लगता है, लेकिन आज ऐसा कुछ आपको लगता है कि फिर कोई ऐसी कोई हरकत हो कि सूर्या कुमार फिर ऐसा बयान दाग दें जीतने के बाद और फिर एक सिचुएशन पैदा हो जाए, या आपके ख्याल में वो जो भी था वो उससे आगे निकल गए? अब हम आगे तो निकल गए, लेकिन कोई बड़ी नहीं है। वो ये कह सकते हैं कि हमने इस तरह हराया है, हमने इस बुरी तरह हराया है, और उसको किसी तरह रिलेट कर दें। होना नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान के पास इतना टाइम था कि वो आईसीसी से उस पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर कहता आईसीसी से, तो आईसीसी शायद कोई क्लॉज निकाल देती, या इस टूर्नामेंट की हद तक कम से कम कह देती कि आइंदा पॉलिटिकल चीज कोई ना, पॉलिटिकल बात ना करें। ये जगह सही है। अब सूर्य कुमार की बात यहाँ पे लगती है, और हर उस बंदे को जिसके दिल में प्यार है पाकिस्तान के लिए, इस हार के बावजूद भी उसके दिल को लगेगी यार, एक कप्तान वो बात कर गया जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता। वो कह रहा है कौन सा मुकाबला पाकिस्तान के साथ बनता ही नहीं है, कौन सी टीम है। यही मतलब है ना उसकी बात का, कि भाई मुकाबला तो वो होता है जो 7-8 का, यहाँ 7-0 हुए पड़े हैं। आखिरी मैच 2022 में आपने यहाँ पे जीता था, अब साल हो जाएंगे। एक वक्त आएगा खुदा ना खासा, जैसे हम चल रहे हैं, कुछ बच्चा हम कहेंगे मेरा छोटा बच्चा सीखा ना, 6 साल का सीखा और पहली क्लास से 9वीं क्लास हो गया, पाकिस्तान को नहीं, असली इंडिया को नहीं जीते। ये होगा जिस तरह का सीन चल रहा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट अगेन, ये दुबई स्टेडियम में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जब खत्म हुई सूर्य कुमार यादव की, उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला यार कंपटीशन तो है ही नहीं है। इंडिया के साथ कभी इतनी हॉस्टिलिटीज देखी थी कभी आपने? नहीं, कभी नहीं। देखिए, मुझे तो हैरान होता हूँ, ये हम कमेंट्री वगैरह करते हैं, एक दफ़ा अपने स्टेंट के बाद गप भी मारते हैं, जोक्स भी क्रैक करते हैं, एंड दे फाइन। अच्छा, बट क्या है कि जो फ़र्क है ना एक पाकिस्तानी क्रिकेटर में और एक इंडियन क्रिकेटर में, वो ये है कि उसको खौफ है कि अगर उसने वो एक नैरेटिव से बाहर गया तो हशर हो जाएगा उसका। हाँ, सूर्या कुमार यादव फिर बात करेगा आके, कुछ ऐसी हम मौका देते हैं तो वो बात करते हैं। आज तो सूर्या कुमार यादव ने कौन से कोई तीर मार ली है, अंडे पे गया है, आज उसने अंडा देकर गया है, लेकिन बात वही है, जो जीत गया वही सिकंदर, कप्तान तो वही आएगा। हाँ, वही आएगा और वही आके बात करेगा, फिर पहलगाम को याद कराएगा, वो जो झूठे जितने भी चीजें बकवास करे। कंपटीशन ये होता है कि एक टीम ने 8 जीते हो, एक टीम ने 7 जीते हो। यहाँ पे 7-0 है, 8-0 है। वो आज भी आपकी टीम को ताना देके चल दिए। वो अब आप फिर पिटेंगे। उसने कोई डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी नहीं की है, उसने कोई ऐसी बात नहीं की। उसने वो बात की जो आप कह सकते हैं कि एक रूड कैप्टन को ऐसे नहीं करनी चाहिए, या हम गली मोहल्ले में ऐसा सुन लेते हैं, मगर बात गलत नहीं की है। वो बात उनकी बिल्कुल ठीक थी। आप समझ लें कि वो आपका राइवल टीम है और आपको के ट्यून काट के चल दिए। उन्हें बोला ये कौन सा मुकाबला है, कौन सी कंपटीशन, कौन सी राइवलरी, मुकाबला ही नहीं है। आपको मैं और मफहूम बताऊंगा तो फिर आपको और गुस्सा आएगा, पर सच ये है कि उनकी बात कड़वी लगी, मगर गलत नहीं थी। बात उनकी बिल्कुल ठीक थी। अब मैं खाली इस क्रिकेट बोर्ड के सेटअप को जिम्मेदार नहीं ठहराता।
पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा, क्रिकेट बोर्ड का सोचिए, लॉटरी बनाया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिसको नवाजना है उसको चेयरमैन बना देते हैं हम। और इस चेयरमैन के हो, मैं पहले बोल रहा हूँ अकेला ये जिम्मेदार नहीं है, पीछे भी है, मगर इन्होंने सोने पे सुहागा क्या किया। आपका सीईओ, उसको क्रिकेट का नहीं पता, आपका डोमेस्टिक का जो हेड है वो एक ऐसी था। सोचिए आप जा रहे हैं आप इंडिया को हराने के लिए, उनके एडवाइजर में से एक भी क्रिकेटर नहीं है। चलो मैं मान लेता हूं चेयरमैन को नहीं पता होता, उनके एडवाइजर में से भी कोई क्रिकेटर नहीं है। और दूसरी बात, आपकी टीम जहां पे हारी, आपका आईसीसी के साथ मैच पड़ा, आप वो भी हारे। यानी आप सिर्फ क्रिकेटिंग सेंस नहीं रखते, आप क्रिकेट मामला चलाने वाली सेंस भी नहीं रख रहे हैं। ये रिजल्ट बता रहे हैं। अगेन सनाउल्लाह बोल रहा है तो लगेगा यार क्या है यार, क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बात हो रही है। मुझे एक बताइए, आज जहां पाकिस्तान टीम जीत जाती ना, आज जहां जीत जाती, सबसे पहले ये होना था कि कल चेयरमैन ने ऐसी गल करती थी कि टीम बेहतर गई, साड़ी गल ये हुई है, मगर हारी है। यहाँ पे किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं लेनी। और यकीन माने, यहाँ पे आज जिस मर्जी आप जर्नलिस्ट से बात करें, वो सबसे पहले बात ये करेगा कि टीम बदल दो। और मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं। आपने कितनी बार टीमों को बदलना है? ये जो बचा खुचा रह गया ना, ओमान को हरा दिया, यूएई को हरा दिया, हांगकांग को हरा दिया, आप इससे भी जाएंगे, मैं लिख के देने को तैयार हूं। अभी आपने क्या लग रहा है कौन जीतेगा ये मैच? ये सवाल ही नहीं पूछ, गलत अच्छा, गलत सवाल है जी। शायद ये मैं क्या लग रहा है ये कितनी देर में समझता खत्म हो जाएगा मैच? बहुत ही मासूमाना सवाल है ये, जिस तरह आपका टिपिकल एक मासूमाना सवाल होता है। बहुत ही कमाल की बैटिंग की है और बहुत ही फर्क नजर आ रहा है दोनों टीमों में। जिस तरह अभिषेक शर्मा ने और गिल ने बैटिंग की है, या तो इनके बल्ले बहुत ही अच्छे हैं, कोई कंपनी देखनी पड़ेगी हमें भी, ऐसी कोई कंपनी जो बल्ले बनाती है। इस तरह के शॉट, एलिगेंट फील्डिंग को डिवाइड करके रख दिया, फील्डिंग के बीच में से मारे हैं शाहिनशाह अफरीदी क्या और स्पिनर क्या और फास्ट बॉलर क्या, सबको बिला तफरीके रंग नस्ल उन्होंने सबको मारा है। बिल्कुल बहुत ही मारा है। हालांकि शायद यानी ठीक है, हम वो बीच में हमारे रन एकदम स्लो हो गए, 5 ओवर में 28 रन बना, 10 से 15 ओवर जो था, 10 में से 15 ओवर और 3 मतलब बेरहमाना भी बहुत ही छोटा लफ्ज लग रहा है जिस तरह से वो इससे अगला तो जहन में आ रहा था, वो मैंने कहा वो शायद बासित पे बोल देंगे किसी स्टेज पे प्रोग्राम में। 200 रन भी शायद कम होते जिस तरह इन्होंने बैटिंग की है। फिर बॉलिंग बिल्कुल लाजवाब होकर रह गई, बेबस होकर रह गई है। शाहिनशाह अफरीदी की पहली गेंद पर ही छक्का ऐसा मारा उसने, ऊंची बॉल थी कि उसके बाद से पलट कर नहीं देखा इन दोनों बैट्समैनों ने। सिर्फ 24 गेंदों में अभिषेक शर्मा ने 50 किया। उनका स्टाइल है इसी तरह का। तो ये उनके सिस्टम की बात देखें कि 2018 में शाहिनशाह अफरीदी और अभिषेक शर्मा एक ही जूनियर वर्ल्ड कप में खेले थे, उसमें शुभमन गिल भी थे। तो आज इनके प्लेयर कहाँ हैं और हमारे प्लेयर उन 2018 की हमारी टीम में से एक शाहिनशाह अफरीदी खेलता नजर आता है, या मूसा खान थे, वो कुछ खेले थे क्रिकेट। तो उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। उनके आईपीएल ने उनके प्लेयरों को बहुत ही ऊपर तक पहुंचा दिया। उनका स्टैंडर्ड बहुत ही वर्ल्ड क्लास है और हम इसको बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहे। ये स्टेडियम शायद भाई, क्या आप कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि बहुत नशिस्तें, हजारों नशिस्तें खाली होंगी, ऐसा ही था या नहीं? स्टेडियम पर भर गया? देर में कुछ लोग आए हैं, जाहिर है कि स्टेडियम में टिकट अवेलेबल थे, लेकिन अभी भी ऑफिशियल जो अटेंडेंस है वो 21,000 है। कैपेसिटी कितनी है? 25,000 की कैपेसिटी। शायद भाई ये देखिए, पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा अच्छा था वो जो यूएई मैच में ड्रामा कर रहे थे, हम मैच नहीं खेलेंगे, बॉयकॉट कर देंगे एशिया कप को। वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा पोजीशन था। अगर पाकिस्तान वैसा कर लेता तो शायद मोराली ग्राउंड में वो कुछ मतलब एक तरीके से कह तो सकते थे, चलो हम अपने इज्जत बचाने के लिए मैच बॉयकॉट कर दिए। आप सबको पता ही होगा पाकिस्तानियों का झूठ क्या क्या होता है प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। कुछ हद तक तो इज्जत मतलब उनका बच जाता। आज इस तरीके से हमारे ओपनर बैट्समैन पाकिस्तानियों का हालात ख़राब किए, वो तो नहीं होता। अब तो मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान नेक्स्ट अपना जो 2 मैच है बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ वो जीते, ताकि वो भारत के साथ फिर नेक्स्ट संडे फाइनल में आए, फिर हम और एक बार फाइनल में उनको और बुरी तरीके से हरा कर उनका मोरल ग्राउंड कर दे। एक मतलब मोरल मतलब तोड़ दे बिल्कुल। और एक तरीके से आप कह सकते हो पूरे देश मतलब शॉक में चले जाए। आप पता होगा आज मैच हारने के बाद ना सिर्फ वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अंपायर को खरीद लिया, पिच अपने हिसाब से बना लिया वगैरह वगैरह, वो बहुत कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक को लेकर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं जो होना भी नहीं चाहिए। वो हम अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आप इस टॉपिक पर जो भी और इस मैच को लेकर जो भी कमेंट रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।